दोस्तों, कौन था ये शख्स जिसने अपने लालच के लिए एक के बाद एक लोग को अपना शिकार बनाया? आखिर क्या मकसद था इस कातिल का और किस वजह से ये मर्डर करता था? क्या इंसान का लालच इस हद तक बढ़ सकता है कि वो किसी और की जान ले ले? किस तरह इस कातिल ने लोगों को अपने जाल में फंसाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 12 दिसंबर से, जहां तेलंगाना के कुरनूल नगर से कुछ दूरी पर एक शख्स वेंकटेश अपने परिवार के साथ रहा करता था और उसका परिवार काफी खुशहाल भी था। वो अपने बच्चों और पत्नी से बेहद प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है और कुरनूल जाना है। वहाँ एक आदमी है रामती सत्यनारायण, जिससे मैंने प्लॉट का सौदा कर लिया है और मैं 2 दिन के बाद वहाँ से लौट आऊंगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी से कहा, और तुम एक काम करो, अगर मैं लेट हो जाऊं या जल्दी ना आ पाऊं तो तुम ये नंबर रख लो। अगर मेरा फोन ना लगे तो इस नंबर पे फोन कर लेना, ये सत्यनारायण का नंबर है। और वेंकटेश अपने 2 दोस्तों को लेकर इसके बाद कुरनूल के लिए निकल गया। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस अपने घर नहीं आया। उसकी बीवी उसका इंतजार करती रही। फिर उसकी पत्नी ने इसके दोनों दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम उस दिन जा नहीं पाए थे। फिर वेंकटेश अकेले ही कुरनूल चला गया था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी को याद आता है कि वेंकटेश ने उसे एक नंबर दिया था। उसने फौरन ही सत्यनारायण को फोन किया, जिसके जवाब में सत्यनारायण ने कहा कि वो यहाँ पे आए तो थे लेकिन चले गए थे और आगे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए होंगे। इसके बाद वेंकटेश की पत्नी और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने वेंकटेश के दोनों दोस्तों को बुलाया और खुद कुरनूल सत्यनारायण से मिलने के लिए निकल पड़ी। आपको बता दें, सत्यनारायण इसी कुरनूल के एक इलाके का रहने वाला है। साथ ही सत्यनारायण की एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसका प्रॉपर्टी का काम था। इसके अलावा इसके बाकी भी कुछ काम थे, जैसे कि यह आयुर्वेद का ज्ञानी माना जाता था और इसी वजह से अक्सर गरीब लोगों को फ्री में दवाएं देता था। इसके अलावा ये भूत प्रेतों के बारे में भी लोगों को बताता था कि हाँ, ये होते हैं और अगर ये मिल जाए तो क्या होता है। ये सभी इनसे जुड़ी बातें बताया करता था और साथ ही साथ इसको बचपन से एक धुन सवार थी और वो धुन ये थी कि सत्यनारायण को लगता था कि दुनिया में बहुत सारे खजाने गड़े हुए हैं। उन खजानों के बारे में ये जानकारी हासिल करता था और फिर वो इस खजाने को ढूंढ लेता था। उसके इस जुनून और पागलपन के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। कुरनूल पहुंचकर वेंकटेश की बीवी ने सत्यनारायण के बारे में पता कर लिया और उसके घर पहुंच गई। लेकिन सत्यनारायण ने वही जवाब दिया जो उसने पहले फोन पर दिया था कि मेरे पास वो आए तो थे लेकिन पता नहीं कहाँ गए। लेकिन इस बार वेंकटेश की पत्नी को सत्यनारायण पर कुछ शक हो गया था। उसने जाकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी। ये सुनने के बाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी और पता लगाया कि 12 दिसंबर को सत्यनारायण के साथ वेंकटेश मौजूद था। फिर पुलिस ने सत्यनारायण के साथ सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने वेंकटेश का कत्ल किया है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वेंकटेश को एक प्लॉट खरीदना था, जिसके लिए उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। लेकिन जब हम उस जगह पे पहुंचे तो मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर वेंकटेश लालच में आ गया। फिर सत्यनारायण ने उससे कहा कि एक शर्त है, ये जो खजाने वाली बात है तुम किसी को बताओगे नहीं। अगर तुमने ये बताया तो खजाना अपनी जगह से गायब हो जाएगा। साथ ही उसने कहा कि इस खजाने को बाहर निकालने के लिए हमें 3 प्रेग्नेंट औरतों की बलि देनी होगी। ये सुनकर वेंकटेश घबरा गया और उसने खजाना निकालने से मना कर दिया। फिर सत्यनारायण ने उसे कहा कि घबराओ मत, दूसरा तरीका भी है। फिर उसने थोड़ी देर पूजा पाठ करके एक प्याले में दूध भरकर वेंकटेश को पीने के लिए कहा, लेकिन असल में उस दूध में जहर मिला हुआ था, जिसके बाद वेंकटेश की मौत हो गई। सत्यनारायण ने ये कहानी पुलिस को सुना दी और पुलिस को भी लगा चलो कत्ल का मामला था, हमने इसे सुलझा दिया है। लेकिन उसी पुलिस की टीम में एक अफसर था जिसे याद आया कि इस गाँव में पिछले 2-3 सालों में कुछ कत्ल हुए हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं और उन्हें भी वेंकटेश की तरह ही मारा गया था। उस पुलिस वाले ने अपने साथियों को छानबीन करने पर लगा दिया, जिसके बाद उसे पता लगा कि साल 2020 में पाशा नाम का एक शख्स जो कि सत्यनारायण के गांव में ही रहा करता था, जिसे अपनी जमीन की खुदाई करने पर कुछ पुराने बर्तन मिले थे। उन पुराने बर्तनों को देखकर उसे लगा शायद इस जमीन में खजाना छुपा हुआ है। पाशा ने फौरन जाकर यह बात सत्यनारायण को बता दी, क्योंकि सत्यनारायण इस काम में माहिर था। जिसके बाद पाशा सत्यनारायण को लेकर उसी जगह पर आ गया। जमीन को देखने के बाद सत्यनारायण ने उसे कहा कि हाँ, यहाँ खजाना मौजूद है, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वरना ये खजाना यहाँ से चला जाएगा। सत्यनारायण की ये खूबी थी कि जब भी वो अपने किसी नए शिकार को फंसाता था तो पहले वो उसका भरोसा जीतता था और उससे खूब सारी बातें किया करता था, ताकि उस इंसान को उस पर अच्छी तरह से यकीन हो जाए और उस पर कोई भी शक ना कर पाए। पाशा के साथ भी उसने ऐसा ही किया। फिर उससे कहा कि तुम ये जमीन मेरे नाम कर दो और खजाना तो इससे भी ज्यादा कीमती है, तुम उसे रख लेना, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, वो तुम्हारी जमीन में मौजूद है। पाशा ने उसकी बात मान ली
और अपनी जमीन उसके नाम करती। लेकिन सत्यनारायण ने अभी तक उस जमीन को खोदने का काम शुरू नहीं किया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक दिन पाशा ने गुस्से में उससे कहा कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, ऐसा करो तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। जिसके बाद सत्यनारायण ने फिर उसे अपनी बातों में उलझा लिया और 2020 अप्रैल में उसने पाशा से कहा कि तुम नींबू मिर्ची जो भी पूजा पाठ का सामान होता है वो ले आओ। मुझे पता चल गया कि खजाना कहाँ पे है और ये सब पूजा पाठ तुम्हारे घर में होगी। ये सुनकर पाशा भी खुश हो गया और बाजार से जाकर सारा सामान ले आया। देर रात तक पूजा करने के बाद सत्यनारायण फिर से वहां से चला गया। अगले दिन पाशा के घर उसका कजिन आया। क्योंकि सुबह पाशा खेत में नहीं पहुंचा था, इसलिए वो उसे देखने के लिए आया था। और वो जैसे ही घर में गया तो पाशा की लाश किचन के पास पड़ी हुई थी। वो दूसरे कमरे में गया तो पाशा की पत्नी की लाश और तीसरे कमरे में उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो घबरा गया और फौरन ही पुलिस के पास जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन किसी का भी ध्यान सत्यनारायण की तरफ नहीं गया, क्योंकि पाशा ने इस सब मामले के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद पता लगा कि जमीन की रजिस्ट्री सत्यनारायण के नाम पर हुई थी। अब पुलिस समझ चुकी थी कि सत्यनारायण ने ही वेंकटेश और पाशा को मारा है। जिसके बाद उन्होंने सत्यनारायण से पाशा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने उसे ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों में 11 लोगों को मारा है। फिर वो एक एक करके अपने शिकार का नाम बताता चला गया। जिसके बाद पुलिस ने उन्हीं नामों पर छानबीन शुरू की तो पता लगा कि वो भोला सा दिखने वाला सत्यनारायण सच बोल रहा है और सभी केस में या तो प्लॉट इन्वॉल्व था या फिर पैसे दिए गए थे। इस छानबीन के बाद पुलिस ने सत्यनारायण से लंबी पूछताछ शुरू की। उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके जवाब में सत्यनारायण ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कातिल बनूंगा। सत्यनारायण ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन अपने आयुर्वेद के काम से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। बट बचपन से ही फिल्मों और सीरियल को देखकर उसका इस बात पर विश्वास बढ़ने लगा था कि हाँ, सच में खजाना होता है। जिसके बाद उसने कई जगहों पर खजाना ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। इसके बाद उसने खजाने के लालच में लोगों को फंसाना शुरू कर दिया, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। उसने सबसे पहला तरीका ये अपनाया कि जिस शख्स से उसे पैसे लेने हैं उसके पास या तो पैसा हो या प्लॉट हो। दूसरा प्लान उसका ये था कि कभी भी उसका नाम ना आए, क्योंकि वो एक पारिवारिक आदमी था। उसकी आयुर्वेद के काम की वजह से मोहल्ले में काफी इज्जत थी, इसलिए वो जब भी किसी इंसान से मिलता तो खूब बातचीत करता और बातचीत के जरिए वो उसका इंटरेस्ट पता कर लेता। जिस मिजाज का वो आदमी होता उसके संग उसी के रंग में ढल जाता। कई मुलाकातों के बाद जब वो उस इंसान का भरोसा जीत लेता तो धीरे से कह देता कि इस जगह पर खजाना है और वो खजाना तुमको मिल सकता है। खजाने को ढूंढने की कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर तुमने खजाने के बारे में किसी को बताया तो ये अपनी जगह से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सब शक्तियां हैं जो मेरे अंदर आती है और मुझे पता चल जाता है। फिर उसने एक एक करके लालच में सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने सत्यनारायण से पूछा कि तुमने पाशा के पूरे परिवार को मारा। उसने बताया कि मैंने पाशा से कहा था कि घर पर सिर्फ तुम ही रहोगे, पर इत्तेफाक से पाशा की पत्नी और पाशा की बेटी उस दिन घर पर मौजूद थे। अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ देता तो वो उस रात की सारी कहानी पुलिस को बता देते। इसलिए मैंने प्रसाद के नाम पर पाशा के पूरे परिवार को वही दूध पिलाया जिसमें जहर मिला हुआ था। और दोस्तों, आगे भी जिन लोगों को उसने अपना शिकार बनाया उन्हें भी इसी तरह से ही मारा। ऐसा कहा जाता है कि जब सत्यनारायण की गिरफ्तारी हुई और ये खबर मीडिया में आई तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। यहाँ तक कि सत्यनारायण की पत्नी और उसके बच्चों को भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जब भी सत्यनारायण को देखते थे तो उन्हें यही लगता था कि इससे अच्छा और बेहतर इंसान तो दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो एक चेहरा था वो एक सीरियल किलर का था। आपको क्या लगता है दोस्तों, सत्यनारायण ने जो कुछ भी पैसों के लालच में किया वो सही था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली क्राइम स्टोरीज आपसे मिस ना हो। सावधान रहें, अपना ख्याल रखें।